हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 के जो फोर्थ राउंड का रिजल्ट आउट हुआ है। क्लास 9th की कट ऑफ कितनी गई है? क्लास 6 की मैंने आपको बता दी है, वीडियो बना के अपलोड भी हो गई होगी, आप देख लीजिएगा। हो गई, अपलोड हो गई है, तो एक बार वो वीडियो वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करके देख लेना है क्लास 6 की कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, क्लास 9th की कट ऑफ कितनी गई है फोर्थ राउंड की। ठीक है भाई, चलिए जानकारी लेते हैं। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल कर लेनी है और हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन आप हॉस्टल में रह के कर सकते हो, जहाँ पे एक ऐसा माहौल होता है जहाँ 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, पढ़ाई वाला माहौल होता है, बच्चे में कॉम्पिटिशन लगा रहता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन वाला माहौल रहता है। आपके सुबह उठने से शाम के सोने तक का समय फिक्स रहता है, कब आपको सोना है, कभी उठना है, कब खाना है, कब नहाना है, कब आपको पढ़ना है, ये सारा फिक्स रहता है। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि बच्चे के चांसेस पूरे बन जाते हैं कि हॉस्टल में, और एक ईमानदारी वाली एकेडमी आपको मिल जाए कि जो पूरी ईमानदारी के साथ वर्क करती है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया चीजें मैं मानता हूँ कि जब पेरेंट्स बच्चे को लेके यहाँ पे आता है तो लगता है, ये बोलते भी है कई पेरेंट्स, जैसे मैं बात भी करता हूँ स्टार्टिंग में, तो बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि मोबाइल में ना गेम से ही नहीं हटता हूँ, प्लीज इसे छुटवा दीजिए आप। और ये बोल रहा है कि सर मैं हॉस्टल में तभी रुकूंगा जब मुझे मोबाइल अलाउड होगा। तो पेरेंट्स जब ये चीजें बोलते हैं ना, और फिर सर पढ़ते, कोई पेरेंट्स तो ये भी बोलता है कि सर हम पता नहीं कितनी बार बोलते होंगे उसे पढ़ ले, वो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बाद में ये सारी चीजें हो जाती है और एंड में एग्जाम वाला टाइम आ जाता है, पेरेंट्स विजिट करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, कुछ मंथ बाद तो ये बोलते हैं कि सर वही बच्चे हैं हमारे जो हम बोल बोल के थक जाते थे कि पढ़ लो भाई पढ़ लो, और आज मुझे सुबह सुबह उठ के ये बोलता है कि सर मेरे क्लास का टाइम हो चुका है, आप अभी मुझे फटाफट क्लास को अटेंड कर लेना, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, यही बच्चे हैं सर। मैं इससे ज्यादा, और मैं जो मोबाइल की लत थी, गेम खेलने की लत थी, वो तो करता ही नहीं हूँ। मोबाइल मतलब मैं आ जाता हूँ तो थोड़ी बहुत देर के लिए देख लेता है, अदरवाइज मोबाइल में कोई ऐसी एडिक्शन वाली चीजें नहीं है कि जो पहले थी। तो पेरेंट्स वैसे ही खुश हो जाता है। और एक चीज बताओ, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की देखो लिस्ट पहले जारी कर देता है। बहुत सारे पेरेंट्स का ना, देखो सारे बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होता कि जैसे हमने जितने भी बच्चे आते हैं उन बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया। ठीक है, हाँ, किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, पर किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। जिन बच्चों का मैथ्स में मार्क्स 10 है आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 50 50 में से 10 आ रहा है मार्क्स, 15 आ रहा है मार्क्स, और ये बच्चे एंड में जब रिजल्ट आता है 49 आउट ऑफ 50 लेके आते हैं, 48 आउट ऑफ 50 लेके आते हैं, 50 आउट ऑफ 50 लेके आते हैं। तो 1-2 नंबर से रह जाते हैं। पेरेंट्स यहां से खुश होके जाता है कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, और मुझे खुशी है। किस चीज की खुशी है? मैंने जो पैसे लगाए हैं ना अपने बच्चों पे, वो कामयाब हो गया। कामयाब का मतलब कि उसे उतनी क्वालिटी एजुकेशन मिल गई कि आगे चल के, फॉर एग्जांपल उसे सैनिक स्कूल में नहीं मिला तो आगे चल के वो अपने जीवन में अच्छी प्रिपरेशन कर लेगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेगा। मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया, जहां ये 5-5, 10-10 नंबर लेके आ रहा था, आज ये फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ रहा है, 49 मार्क्स लेके आ रहा है, 48 मार्क्स लेके आ रहा है। तो ये चीज खुश करके पेरेंट्स को जाती है कि सर मेरा पैसा वेस्ट नहीं गया है, मैंने एक सही एकेडमी का चुनाव कर लिया है। और क्योंकि देखो हमें पूरी ईमानदारी के साथ वर्क करना होता है, हम इतनी सी लापरवाही भी चाहकर भी कोई स्टाफ नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो कोई करने का नहीं, पर चाहकर भी कोई स्टाफ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें क्या करनी होती है, लिस्ट डालनी होती है। और ये लिस्ट अगर हमने इतनी सी भी लापरवाही करी, आप घर बैठे इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, खैर अगर आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन चाहते हो अच्छी एकेडमी में करवाना, एक ऐसी एकेडमी में करवाना जो पूरी तरह ईमानदार है, इस नंबर पे कॉल करके करवा सकते हो। क्लास 6 और 9 का बच्चा एडमिशन ले सकता है। पर्पल की अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस 2। ठीक है, इस चैनल को आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले सर्च बार पे जाना है, और सर्च बार पे जैसे आप टाइप करोगे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल चैनल खुल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट है उन बच्चों के लिए लाइव क्लासेस, जो फैकल्टी आपको हॉस्टल में पढ़ाती है
वही सेम फैकल्टी लाइव में पढ़ाएंगी। वो क्या करती है, देखो ये जो आपका जो भी डाउट रहता है वो लाइव क्लास के अंदर ही आपको डाउट को सोल्व करवा दिया जाता है। पर आपका कोई भी बाद में भी कोई डाउट निकल के आ जाता है तो आपको क्या कर लेना है, ग्रुप में शेयर कर देना अपना फोटो क्लिक करके, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर करवा देते हैं। जो भी आपकी क्लासेस चलती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के अंदर आप वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है, या किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है उसे बाद में देख सकता है। ठीक है, वीडियो कोर्स ले सकते हो, बहुत क्या है कि बहुत लिमिटेड और बहुत कंसाइज वे में वीडियो कोर्स बनाया गया है कि ऐसे नहीं हजारों के 200 से 300 वीडियो दे रखी है एक ही रीजनिंग की, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कितना पढ़ना है कितना नहीं। तो बहुत कंसाइज, बहुत लिमिटेड वे में जितना एग्जाम ओरिएंटेड आपको दिया गया है कंटेंट, और आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वीडियो कोर्स को फटाफट कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज में लग सकते हो, आगे की प्रिपरेशन दोबारा से रिपीट कर सकते हो जैसे आपको बेस्ट लगता है। क्रैश कोर्स भी है इसके अंदर। ठीक है, तो कोई बच्चा चाहता है कि अपने आप को एक बार दोबारा से एक क्विक रिवीजन लेना, जो भी चैप्टर रहता है या जो भी कोर्स जो भी सब्जेक्ट रहता है इसका, तो एक क्विक रिवीजन ले सकता है वीडियो कोर्स के थ्रू। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, आपको आपने अभी तक कितनी मेहनत कर ली, कितना दूर हो आप सिलेक्शन से, तो ये सारी चीजें जांचना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज की खास बात बता दूं, हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है एक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया जाता है। एक्सपर्ट पिछले सालों का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, और फिर बाद में उसी के आधार पर टेस्ट सीरीज ही बनती है। स्टडी मटेरियल ले सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर है भाई? चलिए अब हम क्लास 9 की कट ऑफ का जानकारी ले लेते हैं। आपको क्या कर लेना है, क्लास 9 की कट ऑफ जाननी है, आपको टाइप करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, और टाइप करने के बाद में आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है, चलिए आपको फिर क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना है, और देखिए एक सेकेंड रिफ्रेश हो रहा है। आपको जाना है स्कूल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, स्कूल इंफॉर्मेशन पे जाना है। स्कूल इंफॉर्मेशन पे आपको दिख रहा होगा करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, आपको उसी सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, एंड से सेकंड नंबर पे। क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दे दी थी, क्लास 6 की जानकारी दे दी थी, तो क्लास 6 की आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अभी मुझे जानकारी लेनी है किसकी, क्लास 9 की। ठीक है, क्लास 9 आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले राउंड सिलेक्ट कर लेना है। राउंड किसकी जानकारी चाहिए आपको राउंड 4 की जानकारी चाहिए। राउंड 4 में कितनी कट ऑफ गई है। स्कूल टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल टाइप कौन सा होगा, सैनिक स्कूल आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल प्राइवेट संस्था चलाती है और सैनिक स्कूल फुली गवर्नमेंट होते हैं। इज इट क्लियर? स्कूल नेम सिलेक्ट कर लेना आपको। पैसा देखो यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, होम स्टेट और अदर स्टेट की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे होम स्टेट की जानकारी चाहिए। सबसे पहले आपको सैनिक स्कूल की जानकारी, जिससे सैनिक स्कूल की जानकारी चाहिए तो आपको चेक कर लेनी है। जैसे सैनिक स्कूल कालीगिरी की जानकारी चाहिए तो देख लीजिए, सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, इसका मतलब सीट भरी जा चुकी है। ठीक है, होम स्टेट से सीट भरी जा चुकी है, अदर स्टेट की जानकारी लेते हैं। अदर स्टेट से जानकारी ले तो देखिए, अदर स्टेट से उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ गई है वो गई है 358। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वहीं सैनिक स्कूल कोरुकुंडा की जानकारी ले, होम स्टेट की जानकारी ले तो देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब सीट भरी जा चुकी है होम स्टेट से। और अदर स्टेट की जानकारी ले तो देखिए, अदर स्टेट से जानकारी ले तो देखिए तेलंगाना ओबीसी कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ गई है वो गई है 360। ठीक है, चलिए वहीं अब कोरुकुंडा की हो गई हमारी, अब हो गए ईस्ट सियांग। ईस्ट सियांग में पहले होम स्टेट की देख लेते हैं। होम स्टेट में देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, सीट भरी जा चुकी है। और अब हमें लेनी है अदर स्टेट की जानकारी। अदर स्टेट में देखिए बिहार से ओबीसी कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ गई है वो गई है 346। वहीं हरियाणा डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ गई है 350। उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी की बात करें, बॉयज की कट ऑफ 360 गई है। ठीक है, चलिए ईस्ट सियांग की मैंने आपको जानकारी दी। अब आपको गोलपारा की जानकारी लेनी है। गोलपारा होम स्टेट, देखिए होम स्टेट से देखिए होम डिफेंस कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ गई है वो गई है 240। अदर स्टेट की जानकारी ले, वहीं पे अदर स्टेट देखिए, अदर स्टेट में कितनी कट ऑफ गई है, नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, इसका मतलब अदर स्टेट से सीट भरी जा चुकी है। ठीक है, गोलपारा की। ठीक है, चलिए आगे आते हैं गोपालगंज सैनिक स्कूल गोपालगंज। सबसे पहले होम स्टेट, और होम स्टेट में देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब सीट भरी जा चुकी है। और अदर स्टेट की जानकारी ले, अदर स्टेट में देखिए
अदर स्टेट में नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब इसकी भी सीट भरी जा चुकी है दोनों। अब गोलपारा में दोनों इसमें सीट भरी जा चुकी है। चलिए, सैनिक स्कूल गोपालगंज की गोलपारा कह रहा हूं मैं, गोपालगंज की जानकारी ली है ना हमने। हाँ, गोपालगंज की ली है, सॉरी गोलपारा नहीं। अच्छा, गोलपारा की जानकारी ली थी अभी हमने, गोपालगंज की जानकारी ले लेनी है। ठीक है, ठीक है, राइट। अब हमें गोपालगंज की जानकारी ले लेनी। होम स्टेट की जानकारी ले ली गोपालगंज से, नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, नो डाटा अवेलेबल देखिए। और वहीं अदर स्टेट की जानकारी ले, अदर स्टेट से देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है। इज इट क्लियर? तो सीट इनके अंदर नहीं है, अब सीट भरी जा चुकी है। क्लियर है भाई? चलिए, सैनिक स्कूल नालंदा की जानकारी लेते हैं, होम स्टेट से देखते हैं। होम स्टेट से नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है अभी। बिहार ओबीसी कैटेगरी में देखिए बॉयज की 362 कट हो गई है, और वही होम एससी कैटेगरी में बॉयज की 322 गई है। ठीक है, कट ऑफ। बिहार एसटी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 212 गई है, कट ऑफ। अदर स्टेट की जानकारी ले, अदर स्टेट से देखिए, अदर स्टेट से हरियाणा एससी कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ गई है वो गई है 296। राजस्थान डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 356 कट ऑफ गई है। राजस्थान ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 342 गई है। तेलंगाना ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 342 गई है। और उत्तराखंड जनरल कैटेगरी की बात करें, बॉयज की कट ऑफ 356 गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 364 गई है। और उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की कट ऑफ 360 गई है। ठीक है, चलिए, सैनिक स्कूल तिलैया की जानकारी ले। सैनिक स्कूल तिलैया, नगरोटा की भी जानकारी ले सकते हो। सबसे पहले नगरोटा के ले लेते हैं। होम स्टेट से नो डाटा अवेलेबल, मतलब सीट भरी जा चुकी है होम स्टेट से। और अदर स्टेट से देखिए, अदर स्टेट से दिल्ली एनसीटी जनरल कैटेगरी में बॉयज की गई है 360 कट ऑफ। ठीक है, चलिए, सैनिक स्कूल नगरोटा हो गया। सैनिक स्कूल सतारा की भी आप जानकारी ले सकते हो। सतारा कहां गए? सतारा आपको सबसे पहले होम स्टेट से ले लेनी है। महाराष्ट्र जनरल कैटेगरी की बात करें, बॉयज की गई है 348 कट ऑफ। वहीं अदर स्टेट की जानकारी ले, अदर स्टेट में देखिए कितनी गई है। बिहार जनरल कैटेगरी में बॉयज की गई है 370। राजस्थान ओबीसी कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ गई है 354 कट ऑफ गई है। उत्तर प्रदेश एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 348 गई है। ठीक है, क्लियर है भाई? सतारा की मैंने आपको जानकारी दी है। कपूरथला की देखें, कपूरथला होम स्टेट से नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि सीट भरी जा चुकी है। और अदर स्टेट की जानकारी ले तो देखिए नो डाटा अवेलेबल, मतलब कोई सीट नहीं है। ठीक है, चलिए, सैनिक स्कूल झुंझुनू, होम स्टेट की जानकारी ले, क्या दिखा रहा है? नो डाटा अवेलेबल। वहीं अदर स्टेट की जानकारी ले तो देखिए क्या दिखा रहा है? नो डाटा अवेलेबल, मतलब सीट भरी जा चुकी है इन दोनों में। ठीक है, राजस्थान में जो आप यहां से किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो, पुंगलावा की भी जानकारी ले सकते हो। होम स्टेट से नो डाटा अवेलेबल, वहीं अदर स्टेट से देखिए बिहार जनरल कैटेगरी की बात करें, बॉयज की 350 गई है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की गई है 238। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चा नया है, जो आपकी कट ऑफ जाती है वो 400 नंबर पे जाती है। ठीक है, 400 नंबर का पेपर रहता है, तो जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं वो 400 नंबर पे लग रही है। राइट, तो जम्मू एंड कश्मीर की एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की गई है 238। वहीं जम्मू एंड कश्मीर जनरल कैटेगरी में बॉयज की गई है 350। उत्तराखंड जनरल कैटेगरी में बॉयज की गई है 350। और उत्तर प्रदेश डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ गई है 348। और वहीं उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की कितनी कट ऑफ गई है? 350 कट ऑफ गई है। क्लियर है भाई? चलिए, सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल अमेठी अदर स्टेट की जानकारी ले। अदर स्टेट में देखिए उत्तराखंड जनरल कैटेगरी में बॉयज की गई है 358। क्या होम स्टेट में सीट है? आप देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब कोई सीट नहीं है। ठीक है, चलिए, यहां से आप किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी ले सकते हो। संबलपुर हो गया, ठीक है, सैनिक स्कूल संबलपुर जो कि उड़ीसा में है। होम जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ गई है 290। और अदर स्टेट की जानकारी ले, अदर स्टेट में देखिए
कितनी कट ऑफ गई है, नो डाटा अवेलेबल मतलब सीट भरी जा चुकी है। यहां से आपको क्या टाइप कर लेना है, सबसे पहले स्कूल नेम सिलेक्ट कर लेना है, अदर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, अदर स्टेट से लेनी है, होम स्टेट से आपको जानकारी लेनी है, और सैनिक स्कूल में किसी भी सैनिक स्कूल की आप जानकारी लेना चाहते हो तो आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट करके चूज कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहां से आप देख सकते हो चिंगचिप की कितनी गई है, अदर स्टेट से बिहार डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की गई है 348, वहीं बिहार ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की गई है 340। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में एसटी कैटेगरी से बॉयज की कट ऑफ 284 कट ऑफ गई है, और जम्मू एंड कश्मीर एसटी कैटेगरी में 384 गई है, बिहार से ओबीसी कैटेगरी में 340 गई है, और मध्य प्रदेश एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 286 गई है। वहीं मध्य प्रदेश जनरल कैटेगरी की बात करें, बॉयज की कट ऑफ 352 गई है, महाराष्ट्र जनरल कैटेगरी में गर्ल्स की गई है 356, और पंजाब एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 288 गई है, राजस्थान ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 340 गई है, राजस्थान एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ 238 गई है, वहीं राजस्थान जनरल कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 350 गई है, और उत्तर प्रदेश एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 286 गई है, और उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की कट ऑफ 350 गई है। 400 नंबर का पेपर रहता है, 400 नंबर पे आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, यहां से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको किसी भी सैनिक स्कूल की जानकारी चाहिए कि कितनी कट ऑफ गई है, आपको सिलेक्ट कर लेना है सैनिक स्कूल, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, स्टेट कैटेगरी, आपको सैनिक स्कूल तो सिलेक्ट ही कर लेना है, क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, 9th की जानकारी, राउंड सिलेक्ट कर लेना है, और सब जैसे ही आप करोगे आपके सामने जो कट ऑफ होगी वो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपका अभी तक आपको आपके सैनिक स्कूल जो भी आपका ड्रीम सैनिक स्कूल था वो मिल गया। थैंक यू।